नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम हिंदी में इकाई 8 राजा का हिस्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसका साहित्य प्रकार है जो कहानी है। कहानी यानी कि वार्ता, जो गुजराती में આપણે એને वार्ता कही छे। तो देखते हैं अभी। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज है यानी वो बड़े जी प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी थे। प्रजा के प्रति उसको बहुत सारा प्रेम था। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। तो राजा भोज वो पूरे राज्य में स्वयं घूम घूम कर जो लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसको देखते थे, उसका अनुभव करते थे और यथासंभव यानी जितना हो सके उतना उसको दूर करने का प्रयत्न करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन अपनी रानी के साथ वो राज्य का जो परिभ्रमण है, राज्य में घूम रहे थे, देख रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए और वो चलते राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। तो उसने देखा कि खेत के अंदर एक किसान यानी खेडूत जो है वो एक खेत में किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। तो राजा ने देखा कि जो हल था उसमें एक साइड जो है वो बैल जूता हुआ था और एक साइड उसकी जो पत्नी है, स्त्री, वो उसमें जूती हुई थी और उसको खींच रही थी। राजा भोज ने रथ को रोका और किसान के पास जाकर कहा, और राजा भोज है उसने अपना रथ रोक दिया और उसके पास गया और उसको पूछा, भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो उसने वो किसान को जाके कहा कि भले आदमी यानी कि अच्छे आदमी, तुम ये क्या अत्याचार, मतलब क्या ये जो है पाप कर रहे हो? भला कि स्त्री को कभी हल में जोता जा सकता है? जो देखो यहाँ पे चित्र भी है, एक साइड जो है वो बैल जूता हुआ है और एक साइड है जो उसकी पत्नी है वो जूती हुई है। मेरा एक बैल मर गया है। किसान ने उसको जो है राजा को जवाब दिया कि जो किसान है उसको मालूम नहीं था कि यह जो है राजा भोज है। तो उसने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है। तो उसने कहा मेरा एक बैल मर गया है, मृत्यु हो गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। धन यानी कि पैसा। तो दूसरा बैल खरीदूँ उतना मेरे पास पैसा नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? अगर मैंने खेत है वो जुताई नहीं की उसकी और उसको मैंने बोया नहीं तो मैं फिर खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। तो इतना जो है राजा भोज को कहकर वो किसान पुनः यानी कि फिर से अपने काम में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? तो उसको मालूम नहीं था कि जिसके साथ उसकी बात हो रही है वो उस राज्य के राजा भोज है, खुद है। तो राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो। तो उसको कहा कि भाई जरा सुनो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा कि भाई जो भी तुम्हें कहना है वो मेरे साथ चल कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? मुझे जो है मेरा काम जल्दी पूरा करना है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगी। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। तो जो राजा भोज है उसने जो है किसान के साथ चलना चालू किया और किसान को अपने काम के प्रति जो लगन थी उससे देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। वह बोले और उसने कहा, भले आदमी, अरे अच्छे आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। कहता है कि अगर तुम बैल की जगह अपनी पत्नी को जूतोगे तो बेचारी पत्नी जो है तुम्हारी वो थक जाएगी और थकावट के कारण जो घर का दूसरा काम है वो बराबर ठीक से कर पाएगी नहीं। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कहते कि फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो
तो राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ और मेरा जो एक बैल है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो बैल यानी कि बड़द गुजराती में कहते हैं उसको। मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैल लेने चलूँगा तो मेरा जो काम है वो मुझे रोक कर तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा, तो उतनी देर जो है मेरा काम रुक जाएगा। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है उसको रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले जाएगी और मेरी पत्नी जो है उधर रथ में उसके पास से वो बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूँगा। राजा ने कहा कि तब तक जो तुम्हारा बैल है उसके साथ दूसरी जगह मैं खुद जुतूँगा। किसान इस बात पर राजी हो गया और किसान जो है अपना काम रुकेगा ना, इस बात पे वो राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। और राजा भोज, देखो ये कितने महान राजा है कि एक किसान के वहाँ पे खुद बैल की जगह पे जुत गए। उसने रानी को सारी बात बता दी और जो उसकी पत्नी है वो उधर गई रथ के पास, और जो वहाँ महारानी थी राजा भोज की पत्नी, उसको सारी बात बताई। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा। उसने कहा कि तुम्हारा जो बैल है वो तो कमज़ोर होगा, मेरे बैल की बराबरी कर सकेगा नहीं, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, जो हमारा जो बैल है उसका साथ नहीं देगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। इसलिए तुम काम करने के लिए दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पहुंची, तो उसके जो दोनों बैल थे उसको लेकर वो खेत पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हो गया, राजी हो गया। राजा भोज ने कहा क्या कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। दिक्कत यानी कि परेशानी, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे पास आना, कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ और ऐसा कहकर उसने जब अपना परिचय दिया तो वो बहुत ही शर्मिंदा हो गया कि राजा भोज के पास मैंने ऐसा काम करवाया। आगे देखेंगे हम। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी और उससे राजा से क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए और राजा प्रसन्न होकर कि अपने राज्य में इस काम में इतनी लगन से काम करने वाले इतने मेहनती किसान है, ये देखकर वो प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई और जो उस बार जो फसल है, जो पाक है, जो धान्य है वो बहुत ही अच्छा हुआ था उसके खेत में। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और उसका जो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा मतलब बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। तो जहाँ राजा भोज ने जुताई की थी बैल के साथ, वहाँ पर जो है वहाँ पे पौधे की जगह मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे, यानी कि उत्तम प्रकार के किस्म के, यानी कि उत्तम प्रकार के। बाकी के हिस्से में उम्दा यानी कि उत्तम किस्म के प्रकार के गेहूँ उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ और वो बहुत ही खुश हो गया। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा और जो मोती उगे थे वो सारे इकट्ठे करके उसने क्या किया कि राजा भोज के पास वो ले गया। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा का सुनाया। और उसने सारे मोती थे वो राजा भोज के चरणों में रख दिए और कहा कि महाराज, आपने जिस जगह हल जोता था उस जगह ये मोती उगे। राजा ने कहा ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। तो राजा, देखो कितने महान राजा है, उसने कहा ये तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर पूरे तरह तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। नहीं महाराज, किसान ने क्या कहा, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है कि आपने जहाँ जो है बैल के साथ जुताई किए, ये आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का फल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। कहते कि मैं इसको अपने पास नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है, मेरी आपसे विनंती है कि आप इन्हें राजकोष में, राजकोष यानी कि जो राज्य का खजाना है, राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले।
और इसको गरीब लोग हैं उसकी भलाई के लिए आप उसको काम में ले सकेंगे। किसान ने प्रार्थना की, आजीजी की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए और जो उसके मोती थे राजा ने प्रसन्न होकर उसका स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। जो भी शब्दार्थ है वो आप अपनी हिंदी की बुक में लिख लीजिएगा और जो स्वाध्याय के जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको अपना जो ग्रुप है उसमें भेज दूँगा।